22 किल्स होने वाले हैं और तबाही बिल्कुल नॉन स्टॉप है, मतलब लगातार बैक टू बैक क्लचेज हैं। तो देख कर जाना, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। फिलहाल सामने की तरफ बंदे तो दिखे होंगे एट ईस्ट पोर्ट के अंदर, और पहले तो मेरे को गन की तलाश थी क्योंकि वे बंदे मतलब कभी भी पुश कर सकते हैं। अगर उनको गन मिलेगी तो भी बिल्कुल अंदर ही चढ़ेंगे क्योंकि उन्होंने देख लिया कि हम दो ही हैं, तो पुश करने में उनको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला था। फिलहाल मेरे को अभी तक तो गन नहीं मिली थी, लेकिन जैसे मैं इधर आता हूँ मेरे को एक कैम मिल जाती है, और भाई जैसे मैं एक कैम उठाता हूँ भाई बंदों का पुश भी आया था। अब तीन तीन बंदे नॉक थे और मैं बाहर की तरफ आके सबसे पहले एक फर्स्ट एड मारता हूँ। उस बंदे को बेवकूफ़ी पता भी नहीं चलता, वो बंदा टीममेट से मस्त फाइट ले रहा होता है और मैं पीछे जाता हूँ। अब जैसे बंदा प्री फायर देना स्टार्ट करता है, इसकी गन रिलोड पाते हैं और भाई ये बंदा बाहर की तरफ आके रिलोड करने की ट्राई करता है, तभी मैं बीजे की तरफ ही था यार, मतलब इजीली नहीं पाया था उसको। और इसी के साथ ये वाली स्कोर तो पूरी की पूरी गई। वो तो अच्छा ये हुआ कि भाई मतलब जैसे उस बंदे ने पुश कराना भी उससे जस्ट पहले मेरे को एक के मिल जाते, भले यहाँ पर बस वेस्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी कैश भी फाइट लेते हैं, निपटाते सभी को। और निपटाने के बाद भाई फटाफट तरीके से लूट कंप्लीट करते हैं, जो भी मतलब एमओ वगैरह रह रही है। और लूटने के बाद फटाफट से गाड़ी में बैठ के हम सबसे पहले थर्डल चेक करते हैं, लेकिन थर्डल में तो कोई बंदा आता ही नहीं। तो हम इधर से गाड़ी एक्सचेंज करके जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, तभी मैं गन्स आने स्टार्ट होता, मतलब स्टेडियम सेट बन देते। अब मेरे को छत पे भी बंदा दिख जाता और यहाँ पर डर भी था कि भाई वो बंदा कहीं किसी को उतार ना दे, लेकिन मैं भी मतलब गाड़ी सीधा स्टेडियम के अंदर ही लाके रोकता हूँ। अब ये बंदा भाई टीममेट को फुल फिनिश करने में ही लगा था, लेकिन भाई इसको कैसे भी नॉक करते हैं, टीममेट को बचाते हैं। हम देखो तीसरे बंदे के भी फर्स्ट टाइम को जो सामने की तरफ से जा रहे थे और मैं बिल्कुल रेडी होकर खड़ा भी था, लेकिन अचानक से ये बंदा पता नहीं कहीं गायब हो जाता, मतलब वो राइट साइड से ऊपर की तरफ जाकर मेरे टीममेट को रिवाइव देने लग जाता है। तो मैं भी फटाफट से रिवाइव कर लेता हूँ। Let's go. अब कुल मिलाकर तीन तीन बंदे डाउन थे इस वाले स्क्वाड के, बाद थे लास्ट बंदे के, जो कि भाई इधर तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो उसको अभी तो नहीं निपटा सकते थे, मतलब कुछ करके इजीली मार सकते थे उसको क्योंकि उसकी लोकेशन तो पता ही थी हमें। वो बंदा था अपार्टमेंट साइड, मतलब उधर से साउंड आ रहे थे क्योंकि वो बंदा बॉट वॉट मारने के लिए उधर चला गया था। तो इनको फटाफट फिनिश करते और उस अकेले के पीछे बिल्कुल मिल जाएंगे, मतलब अभी इधर अलग ही लेवल तो है मचने वाली, मतलब जो राइट साइड ड्रॉप गिरा था ना उधर एक गाड़ी गई थी अभी तो यहाँ पर मैं फटाफट से नीचे उतर के सोचता कि जैसे वो बंदे मतलब गाड़ी लेकर उस ड्रॉप के पास जाके रुकेंगे लूटने के लिए, हम फटाफट जाके निपटा देंगे उनको। अब जैसे ही मैं बंदों को मारने की ट्राई करता हूँ ना भाई, ये बंदे कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लेते हैं और डायरेक्ट पुश किए थे हमारे ऊपर। तो यहाँ पर मैं फटाफट से एक मॉली फेंक देता हूँ ताकि वो बंदे अंदर ना आ पाए और हमको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए। और होता है ऐसे, यहाँ पर मैं फर्स्ट एड वगैरह लगा लेता हूँ, लेकिन उन बंदों ने एक गलती कर दी थी क्योंकि उन्होंने गाड़ी ऐसे स्लैमिंग करी थी ना कि भाई वो बंदे उधर से अंदर ही नहीं आ सकते थे, और जिसका मुझे यहाँ पर प्रॉपर फायदा मिलने वाला है। और इसी के साथ ये वाली स्क्वाड भी पूरी की पूरी गई। अब देखो ये तीन ही बंदे होते हैं और इन बंदों की एक गलती के कारण भी ये तीनों के तीनों ही मारे आते हैं। अब अगर ये बंदे अंदर घुस जाते या फिर मतलब गाड़ी से स्लैम ही नहीं करते ना, मतलब इतने ज़्यादा जोश में आके मतलब नहीं पुश करते, तो शायद ये बंदे हमको ईजिली निपटाए थे क्योंकि हम बिल्कुल भी रेडी नहीं देने के लिए, लेकिन भाई ईजिली निपटाते हैं। और इन बंदों को बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जगह से मारा, मतलब दो बंदे तो ऐसी हवा में नॉक हो गए, तीसरे बंदे ने यहाँ पर तो एफर्ट लगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो इसी के साथ इन बंदों को निपटाने के बाद देखो अभी स्टेडियम में फिर से बंदे आ चुके हैं, मतलब यहाँ पर बैक टू बैक बंदे आए जा रहे हैं और बैक टू बैक फाइट हो जा रही है। अब देखो यहाँ पर छत के ऊपर बंदे थे क्योंकि उधर बंदे लेट वेट के मस्त मार रहे होते हैं, और जिस टाइम ब्रोकन वाला साइड से ही आए, लेकिन इधर पता नहीं कब बंदे आके छत के ऊपर भी चढ़ गए, मतलब पता नहीं चल बिल्कुल भी। अब ये वाला बंदे इधर कब और कैसे है ये तो पता नहीं, लेकिन कैसे भी इसको निपटाते हैं और बंदे के पास स्टॉल लगी थी तो भाई बच गए बाल बाल। और इसके लिए भाई एक लाइक तो करना, मतलब जिस टाइप से इस बंदे को हमारा ना मतलब मजा आ गया बिल्कुल। अब देखो मुझे लेफ्ट साइड से कुछ फुटस्टेप आ रहे थे, मतलब सामने की तरफ से, लेकिन मुझे ये पता नहीं था बिल्कुल भी
कि बंदा मेरे लिए बिल्कुल रेडी बैठा है। मतलब ये बंदा इधर टीपी पी लेता है, मुझे ऐसे लगा कि अपना काम तो होगा। इस टाइम पर मैं ऊपर की तरफ आ रहा था टीपी पी लेने के लिए, लेकिन भाई क्या हमारे साथ, लेकिन कैसे भी यहाँ पर टीममेट बचा लेता हमको। तो फटाफट से रिवाइव वगैरह लेते हैं और फिर से यहाँ पर बंदे आने वाले हैं। वो बंदे इधर आते थे, लेकिन जैसे उनको पता लगता है कि भाई स्टेडियम में तो ऑलरेडी हम लोग ही बैठे हुए हैं, तो भाई वो बंदे इधर गाड़ी वाड़े बिल्कुल भी नहीं रोकते। मतलब फाइट लेने के बिल्कुल मूड में नहीं थे, वो सीधे निकल लेते विलेज की साइड, बिल्कुल सन्नाटे वाली जगह पर। और यहाँ पर मैं भी फटाफट से हील वगैरह मारने के बाद उधर ही जाता हूँ कि भाई मेरे को कोई बंदा स्पॉट वगैरह हो जाए तो भाई मैं मारूँ। तभी सामने की तरफ भाई वो 4 के 4 बंदे एक साथ ही दिख जाते हैं। अब कुल मिलाकर भाई सामने वाले स्क्वाड की हालत बहुत ही ज्यादा पतली हो चुकी है। तो भाई गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ कि भाई डायरेक्ट पुश ना मारकर लेफ्ट साइड मतलब एक अच्छा एंगल बनाऊँ और फिर निपटाऊँ, और जिसका मुझे भरपूर फायदा भी मिलने वाला है। मतलब बस देखो इधर। अब जो बंदा वहाँ पर जस्ट अभी रिवाइव होता है ना भाई, उसको भी नॉक करते हैं फटाफट से। और एक और बंदा जो कि उसको रिवाइव कर रहा था, अभी दोनों को नॉक करने के बाद फटाफट से गाड़ी में बैठते और फिर से पुश करते सामने की तरफ, और अब डायरेक्ट घुसाएंगे गाड़ी। फिलहाल हमारे पीछे भी बंदे होते हैं, लेकिन उनको इग्नोर करते हैं। अब जैसे मैंने को बताता हूँ ना भाई, इनको लूटने की वजह मेरा ध्यान बिल्कुल सामने की तरफ जाता है और बंदे भी स्पॉट आए मेरे को। अब बंदे काफी ज्यादा दूर थे, तो मैं सोचता कि भाई कम से कम डैमेज तो दे ही दे बंदों को, लेकिन भाई वो बंदे सीधा निकल लेते कवर की साइड। अब देखो जब मैं इन बंदों पर पुश कर रहा था तो उससे पहले मैंने इधर फ्लेयर चलाई थी और सोचा कि भाई जब तक फ्लेयर ड्रॉप गिरेगा हम मार मार के आ जाएंगे, लेकिन काफी ज्यादा देरी कर दी थी हमने इधर आने में। लेकिन फिर भी अपना फ्लेयर ड्रॉप बचा हुआ था बिल्कुल सेफ। तो यहाँ से मेरे को MK मिल जाती है, मतलब बिल्कुल बीस्ट गन, और जिसका यूज़ भी करने वाले हम लास्ट सर्कल में, तो देख कर जाना वो। अब देखो यहाँ पर सीन का आता है ना कि मेरी पिंक पर नजर डालो, अभी तो बिल्कुल लो आ रही होगी, लेकिन अचानक से ही हाई, मतलब इस वाले मैच में इस वाले जगह से अभी पिंक बिल्कुल हाई रहने वाली है। अब पिंक पे नजर डालना, और भाई लास्ट की पूरी स्क्वाड बची हुई है और उनसे मेरे को इसी पिंक के साथ फाइट भी लेनी थी और चिकन भी निकालना था। अब तभी ये बंदा स्पॉट हुआ जो कि भाई खतरनाक तरीके से एंगल बना के बैठा होता हमारे ऊपर, और बहुत गंदा वाला मारता भी, लेकिन मेरे को लकीली एंड टाइम पे बंदा स्पॉट भी आता है और मैं इजीली उसको नॉक भी गया था। तो फटाफट से गाड़ी में बैठ के सीधा स्टेडियम में पुश करते हैं, क्योंकि सामने पहाड़ वाले बंदों के पास तो AW में तो पीक वीक वगैरह देंगे तो भाई दिक्कत हमारे लिए ही बढ़ जाएंगे। तो गाड़ी लेकर सीधा स्टेडियम में पहुंचते हैं कि इधर इसके और भी बंदे हो सकते, क्योंकि देखो ये जो बंदा था छत वाला ये भी नॉक ही हुआ था। तो भाई इससे पहले कि भाई ये बंदा रिवाइव वगैरह होकर हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करे, भाई मैं सीधा पुश करता हूँ और 2-2 फुटस्टेप आने स्टार्ट हो चुके थे। अब अगर ये बंदे एक बार हील व्हील वगैरह मार के रेडी होकर बैठ जाते ना हमारे, तो भाई दोनों के पास ये स्टोल गई थी, बहुत गंदी पीटी बनाते हैं हमारे। तो भाई यहाँ पर एंड टाइम पे पहुंचता हूँ, एक बंदे को तो नॉक फिनिश किए थे और दूसरा बंदे को भाई डरा के भगा दिया, तो उसको तो बाद में देखेंगे। फिलहाल पकड़ते हैं ओपन में जो है उन बंदों को। अब इन बंदों को भी पीक वीक देने में थोड़ा बहुत तो डर लग ही रहता है, क्योंकि बंदे के पास ये डब्ल्यू थे। फिलहाल देखो जैसे मैं कोई इधर से कुछ फुटस्टेप आने स्टार्ट होता ना, मुझे पता लगता कि भाई हाँ इधर एक बंदा था जो कि भाई फॉल बैक करके भाग गया था उस टाइम पे, तो वो हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर तो गैस किया कि बंदा उस गली में होगा, तो मैं एक नेट फेंकता भी, लेकिन बंदा उधर होता नहीं।
अब अच्छी बात तो ये है कि भाई इन बंदों से क्लोज फाइट बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि भाई पिंग मतलब वैसे आ नहीं आता कि भाई बंदे से क्लोज फाइट में ले पाऊँ, क्योंकि बंदे जैसे मेरे क्लोज आ रहे थे भाई पिंग अपने आप हाई हो जाती। Watch out! और ये वही बंदा था जो कि भाई फॉल बैक कर रहा था उस टाइम पे, और बंदा फुल स्टोले के लेके टीपी पे तुले जाता है, लेकिन यहाँ पर दीवांश उसको देख लेता है और मैं भी अलग ही एंगल से आता हूँ, इसको निपटाते इजीली। और एक और बंदा जो कि लास्ट बंदा था वो जस्ट ऊपर ही स्विमिंग पूल के अंदर ही बैठा हुआ है, जो कि उधर से नीड मोली वगैरह फेंक रहा था। तो मेरे पास यहाँ पे नीड होता है तो मैं भी ट्राई कर लेता कि भाई क्या पता बंदा मर जाए इससे, लेकिन बंदे को बस डैमेज आता। तो इससे पहले कि बिसोन वगैरह स्टार्ट हो मैं सीधा ऊपर घुसाता हूँ, भले मेरी पिंग देख लो कितनी ज़्यादा आ रही थी यहाँ पर। अब इसी के साथ मिल जाता है मैं चिकन डिनर। तो कैसी की गेम प्ले वीडियो में कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जो बताना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। और यही था आज की वीडियो में। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, उसकी वेटिंग डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट